नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आईएम के आज ट्रिपल आईएम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ट्रिपल आईएम का डे वन से उद्देश्य रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लोगों में जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए। तो जिनके लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, बेसिकली वो इस इंडस्ट्री में आए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। इसी के लिए हम लोग आज ट्रिपल आईएम करके प्रोग्राम चलाते हैं कि जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस है, आपके मन में भी आपको लग रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ जानना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार हमारे सारे वीडियोज़ देख लीजिए और फिर उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगता है तो आप #AskTripleIM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं आज के क्वेश्चन की एक बात करूँ तो मिस्टर आकाश इंगा वाले करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर अभी मार्केट में मंदी चल रही है और यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर भी चल रहा है, इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पे होगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को आप जहाँ भी जाओ सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट में मंदी चल रही है। और मंदी होने का सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई लोग कह रहे हैं तो दो चीज़ों को कह रहे हैं। अगर आपने लेटेस्ट में देखा होगा, मनमोहन सिंह जी ने भी एक वीडियो बताया था, उन्होंने कहा कि मंदी के सबसे बड़े रीज़न है, एक तो वो जो नोटबंदी लगी थी और दूसरा जीएसटी है। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज़ क्या है, कैसे हो सकता है ये चीज़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्ट। मंदी नहीं है ओवरऑल, यस मार्केट स्लो डाउन है, यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर के कारण मार्केट स्लो डाउन है, पर इसको मंदी से हम कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। पर आपको ऐसा ही लगता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है? किस सेक्टर में मंदी आप बताओगे मुझे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? पर आपने अगर देखा हो तो 2 नई कार लॉन्च हुई, अगर आपने देखा हो, जिसका पूरे साल का बुकिंग है एडवांस। कौन सी? MG हेक्टर आई ना, पूरे साल का बुकिंग है। वो टाइगर श्रॉफ वाली दूसरी कार वो किया की, एक साल के उनके प्री बुक्ड है। तो कहाँ पे सेक्टर में मंदी है? पर लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं कि आज आप सब लोग जानते हो, इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी कार्स घूम रही है, ऑलरेडी वी आर ओवरबर्डन। हमारे रास्तों की कैपेसिटी नहीं है ये सारी चीज़ों को झेलना। अगर उसके साथ में साथ बोलूँ तो ओला और उबेर डे बाय डे बढ़ रहा है, गाड़ियाँ तो बिक रही है ना। तो सोचो, मंदी नहीं है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। आप बोलोगे कैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है? कि यार लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं अपनी गाड़ी घुमाऊँ, उससे अच्छा ओला उबर मुझे अवेलेबिलिटी के साथ इजी कन्वीनियंट वे में मिल सकती है। ना मुझे पार्किंग की झंझट है, ना मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, राइट, या डिप्रेशन का ये नहीं है। आज वो सारी चीज़ें होने के बाद अगर ओला उबेर का बिजनेस इतना सारा बढ़ रहा है तो मंदी कहाँ से आई? मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि पार्ले जी की 10,000 लोगों को निकाल दिया। जो भी रूमर्स थे, सच थे, अलग की बात करते हैं। बट आप सोचते होंगे कि पार्ले जी बेसिकली इतने वर्ल्ड की इंडिया की पर्टिकुलर कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी की जहाँ ने हमेशा उसने कॉस्ट इफेक्टिव के साथ काम किया हुआ है और लो कॉस्ट के अंदर कम्युनिटी को बेचा हुआ है। पर आपको ऐसा ही लगता है? चलो मैं मानता हूँ पार्ले का शायद सेल थोड़ा डाउन हुआ होगा, बट ऐसा ही लगा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो 5-5 रुपये वाले दूसरे चाय चीज़ों के पैकेट्स बिक रहे हैं, स्नैक्स के, जो आज से गांव में अवेलेबल नहीं होते थे। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हमारा बड़ा है, आप देखो आज बालाजी के एफर्ट्स की बात करो या गोपाल की कुछ बात करो, या आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्नैक्स के ये लेके आ जाती है और अलग टाइप के पैकेट्स में 5 रुपये के 10 रुपये पैकेट्स में बेच रही है। तो लोगों का गांव के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है। उस वक्त सिर्फ पार्ले जी के ग्लूकोज बिस्किट्स ही अवेलेबल थे दोस्तों, आज लोगों के पास वैरायटीज अवेलेबल है। तो लोग क्यों चेंज अपने आप को नहीं करें? हमेशा ऐसे ही सोचेंगे पार्ले जी खाते रहेंगे हम लोग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पार्ले जी के अगेंस्ट, इट्स वेरी गुड बिस्किट्स, बट इंपॉर्टेंट मैं ये कहना क्या चाहता हूँ वो चीज़ को समझिए। मंदी 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 या रिसेशन बोल बोल के हम अपने आप को इस तरह से लेके जा रहे हैं कि अवेलेबल, बस हर चीज़ तो बढ़ रही है। आज किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, कोई भी मूवी, अभी भी आप देखिए कोई भी मूवी रिलीज हो रही है, ब्लॉकबस्टर में फर्स्ट डे का कलेक्शन के अमाउंट देखिएगा आप। अगर मंदी है तो कलेक्शंस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की बाइंग की ट्रेंड चेंज हो रही है। आज बोल रहे मार्केट के अंदर मंदी है, तो ये जो इतनी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, सी द नंबर्स ऑफ देम, हर बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे बेच रहे हैं। आज आप नॉर्मल रिटेल शॉप में खरीदने जाते हो तो मार्जिन गज गज के आपके पास आता है प्रोडक्ट, जहाँ पे बड़ा मार्जिन लेके
वो काम कर रहे हैं, तो उसके सामने वो सस्ते में उनको अवेलेबिलिटी कर रहे हैं। आज आपको नहीं लगा कि बहुत सारा इंफ्लेटेड प्राइसेस है? आज अगर आप एक छोटा सा घर लेने जाओ, आप आज एक छोटा सा घर लेने जाओ, आपको लगता है उससे उससे अच्छा तो मैं किराए के घर में अच्छी तरह से कुछ भी बदल लिए बिना रह सकता हूँ। तो आइडियली देखने जाओ तो वो इन्फ्लेटेड है ऑलरेडी, तो वो आज मंदी नहीं है, उसको करेक्शन कहते हैं। अगर शेयर मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हो उसको करेक्शन कहते हैं। तो वो हर एक टाइम के बाद ज़रूरी है ये करेक्शन होना। यस, मैं मानता हूँ यूएस और चाइना के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहा है उसके कारण ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दिस, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट वी टू अंडरस्टैंड हमारी बाइंग पैटर्न बदल रही है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। हमारे गीता में एक चीज़ हमेशा कही गई है, परिवर्तन ये संसार का नियम है। आज वही कंपनी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है जो अपने आप को बदल नहीं रही है, जो या जमाने के साथ अपने आप को ढाल नहीं रही है। तो वैसी कंपनी के अंदर डेफिनेटली मंदियाँ चल रही है। क्यों एमजी हेक्टर की कार्स बिक रही है? क्योंकि अगर आप देखा होगा, उसकी एडवर्टाइज भी देखी होगी, इट्स अ ह्यूमन फैक्टर। क्या कहता है? इट्स अ ह्यूमन फैक्टर, राइट। आज हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारी जो आज से 20 साल पुरानी कार थी उसी तरह की कार मंडी के अंदर लेके आए, तो पॉसिबल ही नहीं है। आज देखिए कितने सारे मॉडल्स आ रहे हैं। आज नैनो सबसे सस्ती कार करके लॉन्च की गई थी, आज बंद हो गई। पता है क्यों? क्योंकि लोगों का कार को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके, क्वालिटी को लेके क्वालिटी कॉन्शियस हुए हैं लोग। और आप देखोगे BMW, ऑडी या जैगुआर की कारें ज़्यादा बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट, लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको सफ़र करना ही है, राइट। और यूएस और एक्सपोर्ट का जो चाइना का ट्रेड हो, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को लेना है, क्योंकि हर बंदा यूएस का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है इंडिया के अलावा? वी आर द ओनली वन। आपने अगर देखा हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोला कि बहुत सारी कंपनियों को बोला कि चाइना से एग्जिट करो, तो जाओगे कहाँ पे? वहाँ पे तो ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन करना। सो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द इंडिया एज अ प्रोडक्शन हब। उस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट लेने की ज़रूरत है। अगर ये बेनिफिट हम लोग लेना चालू करें, और मैं तो हमेशा ऐसे मानता आया हूँ कि मंदी के कारण, मंदी एक तरह से अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मंदी के कारण जो बहुत सारे, जिसको सिस्टम की भी नहीं पता है, बहुत चीज़ नहीं है, तो वो सारे बाहर निकल जाते हैं ना। तो जो सच्चे और अच्छे प्लेयर होते हैं वही मंदी के अंदर सर्वाइव करते हैं। जो कंसिडर दैट रिसेशन एज एन अपॉर्चुनिटी। जो कंपनियों ने रिसेशन के अंदर सर्वाइव किया है, तो रिसेशन पीरियड के बाद का अगर ग्रोथ देखो, मैं खुद की बात करता हूँ। आई स्टार्टेड अ बिजनेस इन 2006। 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी मंदी थी ना, उस वक्त की 2008 की बात करूँ और आज 2019 की बात करूँ, राइट, आई हैव सीन मल्टीपल ऑफ टाइम ग्रोथ, क्योंकि उस वक्त मैंने सर्वाइव किया। क्यों? कैसे सर्वाइव कर पाया? क्योंकि मैं जानता था आगे का क्या फ्यूचर है, राइट। सो ये अच्छा टाइम है, अच्छा पैटर्न है, उसको अगर एंटरटेन करना हो तो। सो मन से ये डर दूर निकालो, लोगों की माइंडसेट समझो। अगर आज हम लोग वो ट्रेंड नहीं समझ पाते हैं कि लोग का माइंडसेट कहाँ पे जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली मंदी नड्डी है। हाँ, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि कैश क्रंच है, पर क्यों कैश क्रंच? आपने कभी सोचा है? इतने सारे एनपीएस है, कहाँ से आएगा पैसा? आज खैरात की जैसा पैसा बांटा गया है हमारा और आपका ही है। ऐसा मत सोचना बैंक का पैसा है वो। बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है? हमारा पैसा है वो, जो खैरात की जैसा बांटा गया, जिसके कारण एनपीए बढ़ रहा है, मार्केट में पैसे अवेलेबल नहीं है। आज टेक्सटाइल वाले लोग बोलते हैं जीएसटी का उनका धंधा बंद हो गया। भाई जीएसटी का कैसे धंधा बंद हो गया? आप जीएसटी कलेक्ट किसके पास से करते हो? कस्टमर के पास से आप जीएसटी कलेक्ट करते हो ना, तो आपको तो कस्टमर से कलेक्ट करना है। पर अभी क्या हो गया? सारा अकाउंटिंग बन रहा है, सारा हिसाब मैच हो रहा है। अब हिसाब के पहले तो क्या था, सिर्फ ओवर इन्वॉइसिंग कर लेते थे, बैंक से लोन ले लेते थे, फिर पैसा नहीं भरते थे। अब ये सारा सिस्टम में आ रहा है, सिस्टम में ट्रैक हो रहा है, जिसके कारण भी ये तकलीफें आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी लगा तो वे किसके अकाउंट में लगना है? आप एज ए मैन्युफैक्चर हम लोग भरते हैं? नहीं, अल्टीमेटली भरता तो एंड कस्टमर ही है। आप तो उसके पास से कलेक्ट कर रहे हो, फिर आपको क्या तकलीफ होनी है? और ऐसा तो है नहीं कि टेक्सटाइल के अंदर 500% जीएसटी लगा हुआ है। 5% महंगाई तो नॉर्मल, 10% इन्फ्लेशन या 7% इन्फ्लेशन इंडिया का नॉर्मल रहा है।
पर ये सोच बदल रही है, लोगों का बाइंग पैटर्न बदल रहा है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। तो मैं सारे अपने बिजनेस वाले दोस्तों से, एंटरप्रेन्योर से रिक्वेस्ट करूंगा, इंडस्ट्री की ट्रेंड को समझिए, इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, कौन सा बिजनेस करने जैसा है, अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिए। आज का वो ट्रेडिशन नहीं रहा है कि मेरे दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका ही लड़का उसका पापा चला रहा है और उसका लड़का उसका बेटा चला रहा है। आज हर 6-8 साल में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, और कुछ आज हिस्ट्री हो चुका है, और फेसबुक से भी लोग परेशान हो चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको कभी भी रिसेशन से डर रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप, क्योंकि आप पता है कि रिसेशन के बाद के इंडस्ट्री के लिए फोकस कर रहे हो, तो बहुत बार इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो आई एम श्योर अभी आकाश जी आपको आपका आंसर मिला होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, प्लीज़ मेरी गुजारिश है लोगों तक ये आज क्वेश्चन पहुंचाइए, लोगों को रिसेशन को लेके जागरूक कीजिए। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आज चाइना और यूएसए का वॉर चल रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आज हम लोग ले सकते हैं। अगर हमने ये लोगों को जागरूक किया और सब लोगों ने मिलके अगर काम करना चालू किया, तो हम लोग आराम से अपने आप को एक अच्छे पोजीशन के ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि भारत बेसिकली ऑलरेडी से प्रोग्रेसिव रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है वो, राइट। और इतने साल के बाद भी सर्वाइव किया है, तो मंदी नहीं आई होगी, इसलिए सर्वाइव कर चुका है, क्योंकि हमेशा हमारी परिवर्तन की सोच रही है। हमारी एज एन इंडियन, एज ए भारतीय अगर बात करूं, हमारी सोच परिवर्तन की रही है। तो अगर हमारी परिवर्तन की सोच हम एक्सेप्ट करने की आदी है पहले से ही, अगर हम नए ट्रेंड को, नए सिस्टम को अगर एक्सेप्ट करने का चालू करें, तो हम लोग भी सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, और जो मन में आपके डाउट है, क्वेश्चन है, हमारे इतने सारे वीडियोस बनाए हुए, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, विच विल बी रियली हेल्पफुल टू यू टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। दबा के एक्सपोर्ट कीजिए, और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे उसको वापस लाने में आपका भी योगदान दीजिए। सो जय हिंद, जय भारत।